सर्वेषां कृते नमो नमः नमस्ते। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तक स्पन्दनाया तृतीय पाठ स्वराष्ट्रगौरवं पठिष्यामः। हये वयं पाठद्वये अपठम्। स्वराष्ट्रगौरवं पाठस्य प्रकरणस्य अर्थः भविष्यति स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र शब्दस्य अर्थः भवति स्वः देशः, स्ववर्षः। राष्ट्र शब्दस्य अर्थः वर्षमपि भवति, देशः अपि भवति। गौरवं गौरव, महिमा। तर्हि स्वराष्ट्रगौरवं शब्दस्य अर्थः अभवत् अपने देश का गौरव, अपने देश की महिमा। अत्र समास विग्रह भविष्यति स्वराष्ट्रस्य गौरवम्। यदि वयं राष्ट्र शब्दे स्थाने वर्षं शब्द का प्रयोग, वर्षं शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तदा वर्षम् अपि शब्दः वर्षम् इति शब्दः अपि नपुंसकलिङ्गः भविष्यति। नपुंसकलिङ्गः। राष्ट्रमपि नपुंसकलिङ्गः वर्तते। राष्ट्रं नपुंसकलिङ्गः। राष्ट्रं शब्द अपि नपुंसकलिङ्गः भवति। परन्तु यदि राष्ट्र शब्दे स्थाने, राष्ट्र शब्दस्य स्थाने वयं देश शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तदा देश शब्दः पुल्लिङ्गे भविष्यति। देशः। अत्र देश शब्दः पुल्लिङ्गः वर्तते, वर्षं शब्दः नपुंसकलिङ्गः वर्तते और राष्ट्रं शब्दः अपि नपुंसकलिङ्ग वर्तते। तो प्राये जना कथयन्ति यत् राष्ट्र शब्द अर्वाचीनः अस्ति, अर्थात राष्ट्र शब्द नवीन है। अस्य पश्चिमात् आगतः, ये पश्चिम से आया हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु यदि वयम् अस्माकं धार्मिक ग्रंथेषु पश्यामः तदा राष्ट्र शब्द तस्मिन् ग्रंथेषु तेषु ग्रंथेषु अनेकवारं प्रयोगः अभवत्। यथा अस्माकं सर्वे प्राचीन ग्रंथाः वेदाः सन्ति। वेदाः चत्वारः सन्ति। तेषु अपि राष्ट्र शब्दः अनेकवारं प्रयोगम् अभवत्। अतः अस्माकं राष्ट्र शब्दः प्राचीनः अस्ति। अस्य महिमा अस्माकं धार्मिक ग्रंथेषु, वेदेषु, पुराणेषु च अपि वर्तते। इदानीम् अहं स्वराष्ट्रगौरवं पाठस्य परिचयस्य वाचनं करोमि। सर्वे छात्रछात्राः ध्यानपूर्वकेण शृण्वन्तु, पठन्तु च। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। वेदेषु अपि आराष्ट्रराजन्यः यजुर्वेद,
वयम राष्ट्रे जागृयाम यजुर्वेद। अहम राष्ट्री संगमनि वसूनाम ऋग्वेद। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमाच्चागता इति ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। इदानीम् अहं पाठ परिचयस्य हिंदी अनुवादम् अपि करोमि। शृण्वन्तु। अस्माकं चिन्तने। अस्माकं शब्दस्य अर्थ भवति हमारे। अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। हमारे चिंतने, चिंतन में, हमारी विचारधारा में, हमारे सोचने में। राष्ट्र से अवधारणा, राष्ट्र की विचारधारा अति प्राचीना विद्यते, बहुत ही प्राचीन है। यानी हम जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं कि राष्ट्र शब्द है, ये क्या है, तो हमारे सोचने में ये आता है कि ये राष्ट्र शब्द जो है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। वेदेष्वापि, वेदों में भी, वेदेष्वापि वेदों में भी हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों में भी राष्ट्रे राजन्य, इन 4 वेदों में भी राष्ट्र संबंधी अनेक मंत्र आए हैं। जैसे राष्ट्रे राजन्य ये मंत्र है, ये यजुर्वेद में है। अत्र अपि राष्ट्र शब्दम आगतः। वयम राष्ट्रे जागृयामः यजुर्वेद। यजुर्वेदेषु लिखितः वयम राष्ट्रे जागृयामः, अत्र अपि राष्ट्र शब्दः आगतः। अहम राष्ट्री संगमनि वसूनाम ऋग्वेदे। ऋग्वेदे लिखितः अहम राष्ट्री, अत्र अपि राष्ट्री शब्दः आगतः। इत्यादिषु आदि बहुषु मंत्रेषु, बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से, प्रयोगेन तृतीया विभक्ति आगतः, प्रयोग से एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा, हमारे राष्ट्र के संबंध में जो विचारधारा है, जो चिंतन है, जो सोच है, अर्वाचीना नवीन है, पश्चिमात आगता च, पश्चिम के देशों से आया हुआ है। इति ये मन्यन्ते, इस प्रकार जो मानते हैं, ते तु वे तो वस्तुतः वास्तव में भ्रांतः सन्ति, भ्रमित है। वे लोग तो वास्तव में भ्रमित है जो ये मानते हैं कि हमारा ये राष्ट्र शब्द जो है वो नया ही बना हुआ है या पश्चिमी देशों से आया हुआ है, तो वे लोग भ्रमित है। क्योंकि हमारे मंत्रों में भी कई बार, कई मंत्रों में हमारे राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये राष्ट्र शब्द तो बहुत प्राचीन शब्द है। इदानीम् अस्मिन् पाठ परिचये किंचित व्याकरण संबंधी प्रश्न, व्याकरण संबंधी शब्दाः अपि सन्ति, तान् विषये अहं पाठयामि। अस्माकं शब्द वर्तते, अस्माकं। अस्माकं शब्द से अर्थ होता है अस्माकं यानी हमारा। अत्र अस्मद शब्द, अस्मद शब्द शब्दः षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम वर्तते, बहुवचनम अस्माकं। वेदेष्वापि अत्र संधि विच्छेदः वर्तते। वेदे
श्वापि वेदेष्वापि। अत्र संधि विच्छेद भविष्यति वेदेषु धने अपि। अत्र प्रथम शब्द से अंतिम वर्ण उ वर्तते, तत्पश्चात ऐश्वर आगत, उ वर्ण से वै जायते। अस्या संध्या नाम यण संधि भविष्यति, यण स्वर संधि। अत्र यण स्वर संधि वर्तते। यण स्वर संधि संधे नियम वर्तते, यदि ई उ रि लृ स्वरस्य पश्चात कोऽपि स्वर आगतः, असमान स्वर आगतः, तदा ई वर्णस्य ये जायते, उ वर्णस्य वै जायते, रि वर्णस्य रै जायते और लृ वर्णस्य लै जायते। तत्र यण संधि भवति। वेदेषु अपि अत्र यण स्वर संधि वर्तते। तत्पश्चात इत्यादिषु शब्द वर्तते, इत्यादिषु। अत्र संधि विच्छेदः भविष्यति इति धने आदिषु। अत्र ई वर्णस्य ये जायते तो यण स्वर संधि अभवत्, यण स्वर संधि। तत्पश्चात वयं पश्यामः यत् पश्चिमाचागता, पश्यतु, पश्चिमा चागत। अत्र पश्चिम पश्चिमात् प्लस च प्लस आगता। तय वर्ण वर्तते, तय वर्ण से पश्चात च व्यंजन वर्ण वर्तते। अत्र शचुत्व संधि अभवत्, सचुत्व व्यंजन संधि। चागता ए अंतिम वर्ण अ, तत्पश्चात आ ए आ। अत्र दीर्घ स्वर संधि वर्तते, दीर्घ स्वर संधि। इत्थम स्वराष्ट्र गौरव पाठ से प्रथम पाठ परिचय से प्रथम अवतरण से अहम अनुवादम व्याकरण ज्ञानम कारयामि। स्व अस्य पाठस्य शेष अवतरणस्य अध्ययनं वयं करिष्यामः इति।